के हम अपने भगवान जी के दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, वीआईपी आपको दर्शन कराएंगे बोल के 4-4 हजार रुपया ले लेते हैं। वीआईपी के नाम पर 4-4 हजार रुपए वसूलने की बात हो रही है। वही सेवादार पैसे वसूलने की बात कर रहे हैं जो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। ब्रज का 80% आदमी चाहता है, 80 क्या 85% आदमी चाहता है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। हमारा घर भी जा रहा है, हमारा मकान भी जा रहा है। अब भी हम, हाँ जी, जब भी हम सहमत है कॉरिडोर बनना चाहिए। व्यवस्था बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। अभी बच्चे एकदम घबरा के आधे गिर रहे हैं, आधे कुछ कर रहे हैं। बहुत भीड़ है, वापस आए बहुत ज्यादा। पीछे तक दिखाइए, पूरी लाइन में उधर भीड़ है। इतनी गर्मी के टाइम में इतनी जनसंख्या आई हुई है दर्शन के लिए। भगवान जी के हम दर्शन ही नहीं कर सकते। हमारे दादा ने क्या देखा था, हम क्या देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी। तरक्की चाहती है, देश तरक्की चाहता है। जिन्होंने अयोध्या में विरोध किया था, आज वही अयोध्या में क्यों बैठ के कमा रहे हैं? क्यों उस जगह पे बैठे? आप विरोध के समेत से जाओ ना। फिर आप मंदिर का जो प्रांगण है, परिसर है, उसमें भगदड़ मचने से कुछ दिन पहले 8 लोगों की जान भी चली गई थी। केवल भीड़ ज़्यादा बढ़ गई थी, व्यवस्था ठीक नहीं थी। यहाँ की जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं, आप देख ही रहेंगे, लगातार इनकी एक ही मांग है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। दर्शन कर लिया आपने? बहुत भीड़ है, वापस आए। बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा। कहाँ से आना हुआ आपका? राजस्थान भिलवाड़ा। राजस्थान भिलवाड़ा। हाँ, दर्शन नहीं हुए? नहीं हुए, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। हालत। कॉरिडोर बनना चाहिए है, कॉरिडोर बनना चाहिए। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दर्शन हुए? नहीं हुए। तो व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, हाँ, कॉरिडोर बनना चाहिए। हाँ, है? हाँ। कहाँ से आना हुआ? कोटा राजस्थान। कहाँ से? कोटा राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से आना हुआ और वापस लौट रहे हैं बिना दर्शन हाँ। किए। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो श्रद्धालु हैं, बड़े 400, 500 और 600 हजार किलोमीटर दूर से यात्रा करके यहाँ केवल दर्शन करने वृंदावन आ रहे हैं और उनको इसलिए वापस लौटना पड़ रहा है कि यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग दरवाजे से वापस लौट रहे हैं, उनकी सांसें फूल रही हैं और भीड़ आप लगातार देख ही रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्या नाम होगा बाबा आपका? स्वामी दिनेश शाही जी। कहाँ से आना हुआ है? बिहार से। हाँ, पहली बार आए हैं? हाँ, सहरसा बिहार से आए हैं। दर्शन करेंगे? हाँ, भीड़ है, जैसे भक्ति में तो कठिनाई होती ही है, तो इसमें भीड़ की क्या समस्या है? जब तक बिना परिश्रम का यह फल प्राप्त होने वाला थोड़े है। लेकिन योगी सरकार कह रही है कि हम यहाँ उज्जैन और काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं। तो आपको लग रहा है कि यहाँ कॉरिडोर की जरूरत है? ये बनावटी बात नहीं है। यहाँ के श्रद्धा प्रेम से अपना करके कष्ट दर्शन करे। हाँ, और ये सादा। क्या नाम होगा भैया? राहुल शर्मा, कहाँ से आना हुआ? डिस्ट्रिक्ट भिंड, MP। MP से? जी। तो जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं आप देख ही रहे हैं, भीड़ बढ़ ही रही है, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, कुछ श्रद्धालु वापस लौट के भी जा रहे हैं। तो आपका मानना है कि यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कॉरिडोर बनना चाहिए और यहाँ पे कॉरिडोर की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल होना चाहिए। व्यवस्था बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। अभी बच्चे एकदम घबरा के आधे गिर रहे हैं, आधे कुछ कर रहे हैं। जहाँ आप वैष्णो देवी चले जाइए, इतनी अच्छी व्यवस्था है। शिरडी चले जाइए, इतनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर हर जगह व्यवस्था है। यहाँ पर ही ऐसे हमेशा धक्का मुक्की होती है, बच्चे गिर रहे होते हैं, पसीना। अब इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी के टाइम में इतनी जनसंख्या आई हुई है दर्शन के लिए। भगवान जी के हम दर्शन ही नहीं कर सकते। हाँ, हिंदुस्तानी हो के हम अपने भगवान जी के दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, वीआईपी आपको दर्शन कराएंगे बोल के 4-4 हजार रुपया ले लेते हैं। बहुत, हाँ, 4-4 हजार रुपया ले लेते हैं एक बंदे का, तब भी सही ढंग से दर्शन नहीं कर पाते। भगवान के दर्शन कराते हैं। हाँ, भगवान तो हमारे दिल में ही है, फिर तो हम अपने घर में ही दर्शन कर लें। ये बड़ा गंदा सिस्टम है यहाँ पर। जब योगी सरकार यहाँ कॉरिडोर बनाने की बात करती है तो यही जो सेवादार इस मंदिर में अंदर सेवा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विरोध करते हैं कॉरिडोर। तो फिर सबको, जनता को मिलकर बोलना चाहिए ना कि नहीं, हमें व्यवस्था चाहिए। हम तो सरकार के साथ हैं। कॉरिडोर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, तभी व्यवस्थाएं संभलेंगी। बिल्कुल संभलेंगी। कहाँ से आना हुआ आपका? हम दिल्ली से आए हैं। अभी दर्शन नहीं हुए? अभी तक दर्शन नहीं हुए। हाँ, तो हम बिल्कुल फ्रंट लाइन में थे और बच्चे मेरे वहाँ बैठे हैं, उनको वो घबराहट हो गई तो हम बीच में से बड़ी मुश्किल से निकल के लाए हैं बच्चों को पानी पिलाने के लिए। अभी ढक्कन मेरे हाथ में ही है, पानी की बोतल में बच्चों को देकर आई हूँ। आप देख ही रहे हैं, इधर में कैमरामैन से कहूँगा पीछे तक दिखाइए, पूरी लाइन में उधर भीड़ है और अब राइट साइड, मेरे लेफ्ट साइड में देखिए, उधर भी पूरी भीड़ है और गर्मी लगातार बढ़ रही है। लेकिन आस्था से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आस्था में लोग केवल उनकी ऐसी भावना है कि हमारे दर्शन हो, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। और अभी बड़ा आरोप लगाया, अभी एक महिला थी, उन्होंने बोला है कि वीआईपी के नाम पर 4-4 हजार रुपये वसूलने की बात हो रही है। वही सेवादार पैसे वसूलने की बात कर रहे हैं जो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। आप समझ जाइए, क्या इसीलिए कॉरिडोर का विरोध हो रहा है कि जो 4 हजार रुपये हम वीआईपी के दर्शन कराने के नाम पर कहीं वो ना चले जाएं हाथ से?
केवल भगवान के नाम पे केवल एक लूट मच रही है यहाँ। मैं सीधे लखनऊ में बैठे योगी जी से कहता हूँ, आप लगातार मेरी वीडियो जब देखेंगे तो पता चलेगी कि यहाँ घंटों से कई घंटों से लगातार यहाँ श्रद्धालु मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और हरियाणा से आकर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का कि हमारे दर्शन हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो उदास होकर वापस लौट रहे हैं, उनके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और कोई जद्दोजहद आगे कर भी रहा है तो वो उनकी सांसें फूल रही हैं। ना पानी की कोई अच्छी व्यवस्था है और ना यहाँ कोई ऐसी कोई ठीक व्यवस्था है जिससे उनके दर्शन हो सकें। अभी एक महिला ने ये भी बोल दिया कि वीआईपी दर्शन करिए, और ना टॉयलेट की कोई व्यवस्था है। आप गलियाँ देखिए, अगर यहाँ किसी को शौच की भी व्यवस्था, अगर अचानक इमरजेंसी हो तो वो भी नहीं कर सकते। व्यवस्थाएं बिल्कुल ज़ीरो हैं। और जब कॉरिडोर बनाने की योगी सरकार बात कर रही है तो वही सेवादार उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। जब दिन में मंदिर के पट बंद होते हैं तो उसके बाद उनकी दुकान खुलती है, बड़ा बैनर लगता है दरवाजे के बाहर और सरकार को हाय हाय करते हैं। आप लगातार देखिए कि इस तरीके से अभी कुछ दिन पहले यहाँ इतनी बड़ी भगदड़ मची कि वहाँ करीब 8 लोगों की जान भी चली गई, केवल इसीलिए कि यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, मंदिर का परिसर छोटा है। अभी और भी लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि कॉरिडोर, आज वृंदावन में कॉरिडोर कितना जरूरी हो गया है। क्या नाम है भैया आपका? कान्हा सिंह। कहाँ से आना हुआ? वृंदावन से, ब्रजवासी हैं, ब्रज के रहने वाले हैं, हमारा जन्म ही ब्रज का है। ब्रज का है जी। लेकिन जो वृंदावन के ब्रज के रहने वाले हैं कहीं ना कहीं कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों? 80% व्यक्ति हैं जो 80% ब्रजवासी यहाँ के रहने वाले हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए। जो 20% है जिनको अपना कोई ना कोई हानि दिख रही है या कोई ना कोई व्यापार से, पैसे से या कोई ना कोई उस चीज़ से अपना हानि दिख रही है, वही लोग बोल रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। ये इतनी जनता यहाँ खड़ी हुई है, क्यों नहीं बनना चाहिए कॉरिडोर? क्यों नहीं बनना चाहिए? इतनी जनता यहाँ आधे घंटे तक, 1 घंटे तक खड़ी रहती है, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। अभी ये धूप में, ताप में, प्यासी खड़ी रहती है। बैनर लगा के पहले तो सेवादारी विरोध कर रहे हैं। आज से पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा कुछ? आज से पहले क्यों नहीं हुआ? जब 2 दिन जब योगी जी ने क्या मैं यहाँ बोल दिया कॉरिडोर बनना चाहिए, उसी समय पे तुमको सब कुछ याद आया। सबकी सुविधा को देखते हुए, सबकी सुविधा को, गोसाइयों की भी सुविधा को देखते हुए, सबकी सुविधा को देखते हुए कॉरिडोर को मंजूर करना चाहिए। आखिर गोसाई कॉरिडोर का विरोध कर क्यों रहे हैं? गोसाई कॉरिडोर का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनके हाथ से जो सेवा है वो योगी जी अपने उसमें ले रहे हैं। कुछ ही जैसे इस टाइम पे क्या है, सभी गोसाइयों की सेवा चलती है, सभी लोग होते हैं, तो उसमें कुछ ही लोगों को वो हुआ जाएगा, मतलब कुछ ही लोगों को वो किया जा रहा है। तो इसमें सभी को हो, गोसाइयों के लिए भी देखो, जो मंदिर है जो गोसाइयों का ही है, गोसाइयों के लिए भी इसमें सुविधा होनी चाहिए। गोसाइयों का ही मंदिर है, बिहारी जी की सेवा शुरू से उन्होंने की है। व्यवस्थाएं तो संभलनी चाहिए ना सरकार, सरकार को करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। कॉरिडोर का विरोध नहीं होना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर के लिए 80% व्यक्ति, ब्रज का 80% आदमी चाहता है, 80 क्या 85% आदमी चाहता है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। हमारा घर भी जा रहा है, हमारा मकान भी जा रहा है, अब भी हम, हाँ जी, जब भी हम सहमत है कॉरिडोर बनना चाहिए। बिल्कुल जी। मकान जा रहा है आपकी और दुकान भी जा रही है? जी, दुकान नहीं है, हमारा मकान नहीं है बाबू जी। मकान तो लगातार केवल एक ही बात, कुछ विरोधी लोग लगातार कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें, उनका कारोबार उजाड़ा जा रहा है। उन्हीं में से एक लोग हैं, क्या नाम है आपका? कान्हा सिंह। कान्हा सिंह भी वृंदावन के रहने वाले हैं, इनका भी मकान कॉरिडोर की जद में है और ये फिर भी चाहते हैं कि हमारा मकान बेशक जाए लेकिन कॉरिडोर बनना चाहिए। लेकिन कुछ चंद लोग केवल विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार तानाशाही कर रही है और कॉरिडोर के नाम पर लोगों का घर उजाड़ना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो देखो सरकार के हाथ में है, सरकार चाहेगी वही होगा। ठीक है, ये तो चंद वैसी बात है जो आदमी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो तो देखो ये करते रहेंगे। जो सरकार चाहेगी उसको कोई नहीं रोक सकता है, ये तो सरकार के हाथ में, योगी जी के हाथ में है। ये तो कॉरिडोर है, बनना चाहिए। जैसे हर व्यवस्था बढ़ती है, हमारे पीढ़ी ने, हमारे दादा ने क्या देखा था, हम क्या देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी। तरक्की चाहती है, देश तरक्की चाहता है, तो ऐसी तरीके से तरक्की लगातार कह रही है कि जैसे हमने अयोध्या में बनाया, काशी विश्वनाथ में बनाया, इसी तरीके से हम निर्माण कराना चाहते हैं वृंदावन में। लेकिन अभी केवल बात शुरू ही हुई थी कि उससे पहले विरोध करना शुरू कर दिया। ये तो भैया जी देखो, काशी विश्वनाथ में बनाता, अयोध्या में बनाता, विरोध तो वहाँ भी हुआ था, लेकिन कॉरिडोर बनाता। जिन्होंने अयोध्या में विरोध किया था, आज वही अयोध्या में क्यों बैठ के कमा रहे हैं? क्यों उस जगह पे बैठे? आप विरोध के समेत जाओ ना, फिर आप क्यों आप उधर बैठे हुए हो? अयोध्या वाले क्यों बैठे हुए हैं? जिन्होंने विरोध किया था, आज वो भी तो वहीं बैठे हुए हैं। वो भी तो ये बोल रहे हैं कि योगी जी आपने हमारे लिए बढ़िया किया,
तो आने वाले समय समय कहते हैं श्रद्धालु बढ़ेंगे और श्रद्धालु बढ़ेंगे। बढ़ेंगे, हमारा व्यापार बढ़ेगा। इस टाइम कम से कम यहाँ पे 80% लोगों के लिए कोई व्यापार नहीं है। 50 आदमी यहाँ का ब्रज का रहने वाला आदमी काम के लिए भटक रहा है, व्यापार के लिए भटक रहा है, इधर से उधर भटकता रहता है। कहते हैं चप्पल चटकाता हुआ डोलता है आदमी, क्यों डोलता है? आने वाले समय विकास होगा, हमारे देश में विकास होगा, व्यापार बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगी, तरक्की बढ़ेगी। व्यवस्था के कारण दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु वापस लौट रहे हैं। बात देखो, चंद ब्रजवासियों की वजह से हम ये नहीं चाहते किसी भी ब्रजवासी को नुकसान हो। कॉरिडोर बनना चाहिए, पर उससे बनने से पहले ब्रजवासियों के लिए थोड़ी बहुत सुविधा होनी चाहिए हर चीज़ के लिए। जैसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के समय पे महामारी हो गई थी ब्रज में खाली 2 महीने में, तो उससे पहले सरकार को हमारे लिए सुविधा भी करनी चाहिए। सुविधा होगी अभी तो विकास होगा। अगर सुविधा पहले सरकार कर देगी तो हमको कोई विपदा नहीं होगी, किसी को भी कोई विपदा नहीं होगी। सुविधाएं चाहिए, सुविधा होनी चाहिए व्यापार के लिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। जब बाकी बिहारी जी स्वयं बंद हो जाएगा तो ब्रज में क्या है, आप भी सोचो। लेकिन जो लोग कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, आप उनको कॉरिडोर के लाभ बताइए। कॉरिडोर का तो बहुत लाभ है, जिसके कोई अनगिनत वो हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। व्यापार बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा, आदमी के लिए आएगा। तीर्थ स्थल पे से ये आदमी इस टाइम खड़ा हुआ है, यहाँ कोई भी नहीं खड़ा होगा, सब अपनी व्यवस्था से रहेगा।